Hello friends, how are you? Thank you so much for subscribing my channel. So, in previous videos we were discussing about the history of Mendel. Okay, so जैसे हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस फील्ड में और उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी दिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आप जब यहाँ से इस पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मेंडल का वर्क स्टार्ट होता है। ठीक है, मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल करेक्टर ऑफ गार्डन पी। ओके, विद द हेल्प ऑफ एन पीपीटी मैंने आपको समझाया था कि 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं गार्डन पी में जो मेंडल ने सिलेक्ट किया था, और वो 7 करेक्टर्स कौन से थे उसकी लिस्ट भी मैंने आपको दी है। उनमें से कुछ यहाँ पे मेंशन है, जैसे राउंड एंड रिंकल्ड सीड, टॉल एंड शॉर्ट प्लांट, वाइट एंड वॉयलेट फ्लावर। ओके, ऐसे 7 करेक्टर्स पी प्लांट में प्रेजेंट होते हैं जिसके लिए मेंडल ने उनको सिलेक्ट किया था। ही टूक पी प्लांट विद डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। जब उसने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उसने पी प्लांट लिया जिसके डिफरेंट करेक्टर थे। ओके, जैसे उसने एक करेक्टर मान लो हाइट लिया। ओके, और उसके ट्रेट कौन सा था, टॉल और शॉर्ट, जिसको हम ड्वार्फ कहते हैं। ठीक है, कई जगह आप शॉर्ट की जगह ड्वार्फ देखेंगे। ओके, तो ड्वार्फ और शॉर्ट दोनों के ही सेम मतलब हैं। प्रोड्यूस्ड प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग। ओके, जो भी पी प्लांट के क्रॉस करने से जो हमें सीड मिलते हैं, उनको हम सॉइल में ग्रो करते हैं, हमें प्लांट मिलता है, उसको वो होता है प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग। ओके, फिर उसने कैलकुलेट किया परसेंटेज ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्रोजेनी, मतलब जो उसने क्रॉस करवाया था पेरेंट्स का, उसमें कितने ऑफस्प्रिंग टॉल निकले और कितने शॉर्ट निकले। सो ये लॉ हम पीपीटी की हेल्प से पहले डिस्कस करेंगे, देन वी विल डू विद द एनसीईआरटी बुक। सबसे पहले कुछ टर्म्स आपके साथ में डिस्कस करूंगी। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि ये टर्म्स दोबारा से एक्सप्लेन की जाएं, तो पहले ये टर्म्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद लॉज ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जीन क्या होता है। ओके, जीन जैसे अब हमारी बॉडी में क्या है, सेल्स हैं। ठीक है, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। सेल क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फाइन, सो सेल के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। ओके, ह्यूमन बींग्स में ऐसे 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं 23 पेयर्स। ओके, और ये जो क्रोमोसोम का अगर हम छोटा सा सेक्शन डिटेल में देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो हमें नज़र आएगा कि ये जो क्रोमोसोम है वो किससे बना है, डीएनए से, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, डीएनए से बना है, और डीएनए का सबसे छोटा हिस्सा जो होता है उसको हम जीन कहते हैं। ये जो जीन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन बनाने के लिए, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हमारी बॉडी में। तो हमारा करेक्टर्स कैसा होगा, हमारी आईज़ कैसी होंगी, हमारे हेयर का कलर कैसा होगा, वो सब डिपेंड करेगा जीन पे। तो जीन की डेफिनेशन क्या हुई, द पेयर ऑफ अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम, एक छोटा सा हिस्सा क्रोमोसोम का, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। अब वो बायोलॉजिकल फंक्शन कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन हो सकता है, जैसे कि हमारी हाइट कैसी होगी, हमारी आइज़ का कलर कैसा होगा, वो सब डिपेंड करेगा कि हमारे जो सेल हैं उनमें कैसा जीन प्रेजेंट है। ओके, तो एक और टर्म हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, अलील्स। जैसे हमने करेक्टर में डिस्कस किया था कि हर करेक्टर के 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रेट, वैसे ही जीन के 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जिनको हम वेरिएंट ऑफ जीन भी कहते हैं, वो होते हैं अलील्स। अलील्स क्या है, अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन दैट डिटरमाइन द हेरिडिटी करेक्टर्स। ओके, ये जो अलील्स हैं ये क्या है, दे आर पार्ट ऑफ अ जीन ओनली। ओके, जीन कैन हैव अ 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अलील
अलील्स। जब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस करेंगे वहाँ पे एक बार दोबारा मैं आपको समझाऊंगी कि ये अलील्स क्या होते हैं और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी डीएनए। डीएनए क्या है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, अगर स्मॉल पार्ट हम क्रोमोसोम का देखें तो वो क्या है, डीएनए। तो क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए से ही बना है, ठीक है। डीएनए क्या होता है, एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी में सेल जो है वो बहुत ही छोटा होता है और उससे भी छोटा न्यूक्लियस होता है। अब डीएनए को वहाँ पे रखने के लिए उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाना बहुत ज़रूरी है। तो डीएनए को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाया जाता है और उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। ओके, सो क्रोमोसोम की इस तरह से शेप होती है। तो डीएनए एक बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो का मतलब बड़ा मॉलिक्यूल। ओके, एक ये बड़ा मॉलिक्यूल है क्रोमोसोम में जो कैरी करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू बिल्ड एंड मेंटेन एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, उसका बेसिक बॉडी डिज़ाइन कैसा होगा, किस तरीके से कैरेक्टर्स होंगे, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं जीन पे। जैसे सेल स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है हमारी बॉडी में, वैसे ही जीन भी स्मॉलेस्ट हेरिडिटी यूनिट है जो कोड करेगा पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम क्या है इन डिटेल अगर आप डेफिनेशन देखें क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल विच कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। Now we will discuss Mendel's laws or principles of inheritance. Okay, मेंडल ने 3 लॉज दिए थे। सबसे पहले द फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ डोमिनेंस, इट स्टेट्स दैट आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ओके, जैसे हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से, अगर आप एग्जाम में आता है कि डिफाइन लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो सिंपली आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं 1 मार्क के लिए। लेकिन अगर ये 2 मार्क्स के लिए आता है तो आपको ये क्रॉस बनाना है। ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप क्रॉस बना सकते हैं और लेबल कर सकते हैं। जैसे आप लिखें टॉल एंड ड्वार्फ, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैपिटल टी, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ओके, ये पेरेंटल जीनोटाइप है, ठीक है। ये जो कैपिटल टी और कैपिटल टी हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलील्स। ओके, ये पूरा एक क्या है, जीन है जिसमें 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जीन के अलील्स। ओके, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ड्वार्फ प्लांट को। तो आप सिंपली जब क्रॉस बनाएंगे तो आप कैपिटल टी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल टी। तो स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर रहा है ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब कि उसका जेनेटिक मटेरियल हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये जो टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी हम शो कर रहे हैं, ये 2 अलील हैं एक ही जीन के जो कोड कर रहा है टॉलनेस ऑफ प्लांट को। ओके, तो पेरेंटल जो वो होते हैं वो हमेशा प्योर ब्रीड होता है। प्योर ब्रीड मतलब उसमें जो अलील्स होंगे दोनों सेम होंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी। और जब इन दोनों में क्रॉस होगा, अब क्रॉस का मतलब क्या है, मान लो कि हमने एक प्लांट जो है वो मेल ले लिया, ठीक है, जो टॉल है, और जो फीमेल है वो हमने ले ली ड्वार्फ यानी कि स्मॉल, ठीक है। मेल के जो पॉलन ग्रेन्स थे जिनके बीच में मेल गैमिट प्रेजेंट होता है उसको हम डालेंगे स्टिग्मा ऑफ अ फीमेल पार्ट। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आपने जूनियर क्लासेस में किया है। तो पॉलन ग्रेन्स जो हैं उनमें मेल गैमिट होता है और जो फीमेल पार्ट है उसकी ओवरी में इनसाइड द ओव्यूल फीमेल गैमिट प्रेजेंट होता है। तो फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद हमें सीड मिलेंगे। सीड को फिर मेंडल ने सॉ किया ज़मीन में और फिर उसने देखा कि किस तरीके के प्लांट निकलते हैं। तो जो F1 जनरेशन थी उसमें उसने देखा कि सभी के सभी जो प्लांट्स हैं वो टॉल हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जीनोटाइप रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो जीनोटाइप रिप्रेजेंट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने ऐसे क्रॉस किया, ठीक है, ये इसके साथ कंबाइन कर सकता है, ये इसके साथ कंबाइन कर सकता है। हमारे पास 4
पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन ये सभी के सभी जो प्लांट हैं वो टॉल होंगे। ठीक है, तो F1 जनरेशन में जो हमें टॉल प्लांट मिलेगा उनका जीनोटाइप ऐसा होगा। ठीक है, देखो ये प्लांट भी टॉल है और ये प्लांट भी टॉल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें तो स्मॉल टी भी प्रेजेंट है। इसका रीज़न ये है कि जो कैपिटल टी है वो अपने आप को ये वाला अलील एक्सप्रेस करेगा, ये वाला अलील एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि ये एक रिसेसिव है। ओके, तो ड्वार्फनेस जो ट्रेट है वो रिसेसिव ट्रेट है, टॉल जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है। तो इट स्टेट्स दैट आउट ऑफ अ पेयर, ओके, ये एक पेयर है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, इन दोनों में से इट स्टेट्स दैट आउट ऑफ अ पेयर ऑफ अ कंट्रास्टिंग ट्रेट प्रेजेंट टुगेदर। अब यहाँ पे कंट्रास्टिंग ट्रेट प्रेजेंट है ना, यहाँ पे एक कैपिटल टी है और यहाँ पे एक स्मॉल टी है। अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो जो कैपिटल टी है वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दूसरा जो है वो सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इस लॉ के साथ आप ये वाला क्रॉस बना सकते हैं, और इस क्रॉस को बनाने के दो तरीके हैं। ठीक है, या तो जैसे मैंने आपको कहा यहाँ सिंपली आप एक्सप्रेस कर दो इसका जीनोटाइप कैपिटल टी एंड यहाँ स्मॉल टी दोनों में क्रॉस हुआ, हमें मिला कैपिटल टी और स्मॉल टी टॉल। ओके, और यहाँ पे हमको जो मिलेगा जीनोटाइप वो मिलेगा कैपिटल टी यहाँ पे हमने क्या करना है, सेल्फिंग करनी है। F2 जनरेशन के लिए हमें सेल्फिंग करनी पड़ेगी, यानी हमें कैपिटल टी स्मॉल टी को दोबारा से क्रॉस करवाना पड़ेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ। तो अब कौन सी पॉसिबिलिटीज़ आई हमारे पास? एक तो ये पॉसिबिलिटी आएगी कि कैपिटल टी कैपिटल ज्वाइन हो सकता है, या कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ज्वाइन हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ज्वाइन हो सकता है, या स्मॉल टी के साथ ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी आएगी। इसमें ये जो तीन हैं ये होंगे टॉल और ये होगा ड्वार्फ। ठीक है, तो इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक्सप्रेस किया हुआ है। ये जो आपको यहाँ पे बॉक्स नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर। ओके, ये वाला जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ना, ये बोलते हैं इसको हम पुनेट स्क्वायर। ओके, तो जो पेरेंट था, जैसे मैंने यहाँ पे आप देखेंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी लिखा है, आपको सिंपली ऐसे ही लिखना है, ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पेरेंट हमने कैसा लिया, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी टॉल लिया, और एक पेरेंट हमने ड्वार्फ लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पुनेट स्क्वायर बनाया, और यहाँ पे हमने जीनोटाइप लिखना है गैमीट्स का। ठीक है, गैमीट्स मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। तो गैमीट आपको पता है हैप्लॉइड होते हैं, उनमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो जो मेल के गैमीट होंगे वो कैसे होंगे, एक में एक कैपिटल टी आएगा, दूसरे में दूसरा कैपिटल टी चला जाएगा, क्योंकि ये है मेल। ओके, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। और फीमेल के जो गैमीट होंगे वो कैसे होंगे, दोनों ही स्मॉल टी और स्मॉल टी आएंगे। ठीक है, और जब ये कंबाइन होंगे तो ये 4 टाइप के कम्बिनेशन हमारे पास आएंगे। ठीक है, और ये सब के सब जो कम्बिनेशन है अगर आप डिटेल में देखें ये सब के सब सेम है। ठीक है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये सब के सब क्या है, टॉल है। तो F1 जनरेशन में जो हमें इंडिविजुअल मिले वो सब के सब टॉल मिले। ठीक है, लेकिन स्मॉल टी भी है तो कैपिटल टी ही अपने आप को एक्सप्रेस क्यों कर रहा है? ठीक है, क्योंकि वो डोमिनेंट है। तो दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। द वन दैट एक्सप्रेस इज द डोमिनेंट ट्रेट एंड द वन अनएक्सप्रेस्ड इज द रिसेसिव। द रिसेसिव ट्रेट कैन एक्सप्रेस ओनली व्हेन द पेयर कंसिस्ट ऑफ बोथ रिसेसिव। रिसेसिव अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब दोनों के दोनों अलील्स जो हैं
एक जैसे होंगे। जैसे यहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ये वाला जो प्लांट है वो ड्वार्फ है, लेकिन यहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है, डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है। ठीक है, ये उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये आ गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हम फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी आप सेम क्रॉस बना सकते हैं जो आप लॉ ऑफ डोमिनेंस में बना रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है कि हम एक ही करेक्टर ले रहे हैं। जैसे इस क्रॉस में हम सिर्फ हाइट ले रहे हैं। ठीक है, एक ही करेक्टर ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन वन। ओके, इसमें हम एक ही करेक्टर ले रहे हैं और जो हमारे पास हाइब्रिड आ रहा है, जैसे ये हमारे पास हाइब्रिड है। ठीक है, ये तो प्योर होगा, ये भी प्योर होगा क्योंकि इनमें अलील सेम है। ठीक है, सेम अलील है, लेकिन इसमें अलील डिफरेंट है। ठीक है, अलील क्या होते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। ठीक है, इसमें ये हाइब्रिड कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें एक ही करेक्टर लेंगे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। अब जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर, जैसे एक ये है। ठीक है, ये इसके टू मेंबर्स हो गए। ठीक है, टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ अ फैक्टर और अलील्स सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। जब गैमीट बनेंगे, चाहे मेल गैमीट बने चाहे फीमेल गैमीट बने, ये जो अलील्स हैं ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो एक गैमीट में कैपिटल टी आ जाएगा, दूसरे गैमीट में स्मॉल टी आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे आपने देखा गैमीट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। यहाँ पे ये जो शो किए हैं ये क्या है? गैमीट्स हैं। गैमीट्स में एक ही अलील आता है। ठीक है, दोनों अलील नहीं आएंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही बोलता है कि जो दो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो टू मेंबर्स हैं एक पेयर के, इसके जो दो मेंबर हैं वो अपन सेपरेट हो जाएंगे जब गैमीट बनेगा। वो कभी भी ब्लेंड नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे भी देख रहे हैं प्लांट या तो टॉल है या ड्वार्फ है, हमको कोई भी इंटरमीडिएट हाइट नहीं मिलेगी। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन गिवन बाय द मेंडल। उसके बाद हम करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी। यहाँ पे क्लियरली दिया है फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो। जीनोटाइप, ओके, जीनोटाइप इज रिलेटेड टू द जेनेटिक सेटअप, और फिनोटाइप का मतलब है कि जो फिजिकल अपीयरेंस होती है। जैसे हमने इसमें देखा कि ये जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन में टॉल जो है वो कैसे हैं? यहाँ F2 जनरेशन में हमें तीन टॉल मिल रहे हैं। ठीक है, वेट, यहाँ पे हमें कितने टॉल मिल रहे हैं? एक तो कैपिटल टी फाइन, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सब के सब टॉल हैं। देखने में ये हमें टॉल ही दिखेंगे, लेकिन उनका जेनेटिक सेटअप डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है और इसका डिफरेंट है। ठीक है, तो फिनोटाइप क्या है? 3:1, तीन टॉल हैं और वन ड्वार्फ है। लेकिन जब हम जीनोटाइप देखेंगे वो डिफरेंट होगा, जेनेटिक सेटअप डिफरेंट होगा। ये जीनोटाइप डिफरेंट है, ये जेनेटिक सेटअप डिफरेंट है, इसीलिए इसका जीनोटाइप 1:2:1 आ रहा है। ठीक है, F2 जनरेशन का। ठीक है, F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन में तो सभी सेम थे, सभी के सभी कैपिटल टी और स्मॉल टी, सारा जीनोटाइप सेम था, फिनोटाइप भी सेम था। ठीक है, लेकिन F2 में हमें ये रेशो मिलती है। वो भी कब मिलेगी? जब हम सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, जब हम दोनों पेरेंट एक जैसे लेंगे। ठीक है, दोनों का जीनोटाइप सेम होगा और इनका हम क्रॉस करेंगे, तब हमको ये रिजल्ट मिलेगा। और इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि मेंडल ने क्या किया था।
कैसे एक्सपेरिमेंट किए थे वो स्टडी कर रहे हैं, इसमें हम चेंज नहीं ला सकते। ठीक है, तो जो लास्ट लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इस लॉ को हम करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के साथ। डाई का मतलब देखो यहाँ पे हम दो करेक्टर लेकर चलेंगे, जैसे आप यहाँ पे क्रॉस देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, दो करेक्टर लिया, एक तो हमने राउंड सीड लिया और हमने येलो सीड लिया। ठीक है, यहाँ पे रिंकल्ड सीड लिया और ग्रीन सीड लिया। ठीक है, हमने क्या किया, दो करेक्टर लिए, एक तो हमने शेप ऑफ द सीड लिया और हमने कलर ऑफ द सीड लिया। ठीक है, तो दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर, ओके, व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट, यहाँ हम टू पेयर ऑफ ट्रेट्स ले रहे हैं। ठीक है, दे आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर, यानी ये एक पेयर है। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अनदर पेयर ऑफ करेक्टर। अगर ये करेक्टर सेपरेट हो रहा है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द येलो करेक्टर। मतलब कि राउंड सीड ज़रूरी नहीं है कि हमेशा येलो हो, आगे हम यहाँ कम्बिनेशन में देखेंगे कि राउंड सीड ग्रीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो करेक्टर है वो इंडिपेंडेंट है दूसरे करेक्टर से। ठीक है, इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें दो करेक्टर लेने हैं, जैसे जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, उसमें हमने क्या किया है, कैपिटल आर लिया है। ठीक है, राउंड के लिए, येलो के लिए कैपिटल वाई लिया है, दोनों ही डोमिनेंट करेक्टर लिए हैं हमने। ओके, और यहाँ पे स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए। ठीक है, और जब हम इनके गैमीट्स बनाएंगे तो गैमीट में क्या आएगा, एक यहाँ से अलील आएगा, एक यहाँ से अलील आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने दो करेक्टर लिए हैं। मोनो हाइब्रिड में हमने एक ही करेक्टर लिया था। ठीक है, आर वाई आ गया, यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल वाई आ गया। ठीक है, ये गैमीट्स बने। ठीक है, मान लो कि ये मेल गैमीट बना रहा है, यहाँ पे हमने फीमेल पार्ट लिया। ठीक है, और F1 जनरेशन में ये दोनों के दोनों यहाँ पे कंबाइन हो गए, तो कंबाइन होके हमें क्या मिला, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये हो गई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सबके सब सेम होंगे, राउंड होंगे और येलो होंगे, और ये हाइब्रिड होंगे, प्योर नहीं होंगे। हाइब्रिड क्यों, क्योंकि इसमें देखो एक अलील कैपिटल आर है, एक अलील स्मॉल आर है। ठीक है, फिर उसके बाद हम F2 जनरेशन के लिए क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, F2 जनरेशन में हम क्या करेंगे, मेल का जीनोटाइप भी यही होगा, फीमेल का जीनोटाइप भी यही होगा, दोनों सेम लेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम गैमीट्स बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, गैमीट्स बना रहे हैं। ठीक है, कैपिटल आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो यहाँ पे मेल गैमिट बनाए और दूसरी तरफ हमने फीमेल गैमिट। यहाँ पे देखो साइन आपको दिखेगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे मेल गैमिट दिए हैं, यहाँ पे फीमेल गैमिट दिए हैं। फिर पॉसिबिलिटीज़ देखी हैं, इन्होंने ज्वाइन किए। ठीक है, ये सभी ज्वाइन किए और फिर पॉसिबिलिटी देखी कि F2 जनरेशन में कैसी कैसी पॉसिबिलिटी आती हैं। तो जब हम फिनोटाइप देखेंगे इसमें, तो 9 जो है, 9 के 9 राउंड एंड येलो आएंगे, 3 राउंड और ग्रीन आएंगे, 3 रिंकल्ड और येलो आएंगे, और 1 रिंकल्ड और ग्रीन आएगा, जो एक रिसेसिव करेक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह रहा है कि व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन हाइब्रिड। ओके, जैसे यहाँ पे हाइब्रिड में क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेट कंबाइन किए, राउंड भी है, यहाँ पे एक अलील राउंड का है, एक अलील रिंकल्ड का है, एक येलो का है, एक ग्रीन का है, ये कंबाइन हो गए। लेकिन ये सेग्रीगेट करेंगे जब गैमीट्स बनेंगे, तो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राउंड जो अलील है वो हमेशा येलो अलील के साथ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सेग्रीगेट करेंगे, वो सेपरेट करेंगे independent of each other. Okay, so this is about the law of independent assortment, और यही चीज़ आपकी NCERT बुक में भी एक्सप्लेन की है।
अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक में ये पैराग्राफ रीड करेंगे तो इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन किया गया है वर्ड टू वर्ड। ओके, लेकिन डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी, तो डेफिनेशन आप पीपीटी से कॉपी कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका ये वाला जो पैराग्राफ है, पूरा का पूरा पैराग्राफ अगर आप रीड करेंगे तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करता है। इसमें ये वाला इन्होंने क्रॉस लिया है, ये एग्जाम्पल लिया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो एग्ज़ाम में आप ये वाला क्रॉस भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें इन शॉर्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया है, पूरा कम्बिनेशन नहीं दिखाया है। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या जैसे जो पीपीटी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उस तरीके से भी आप क्रॉस लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम रीड करते हैं इस पैराग्राफ को, क्या लिखा है देखिए। इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफ वे करेक्टरिस्टिक इन द फर्स्ट जनरेशन। कोई भी हाफ वे करेक्टरिस्टिक नहीं होता। प्लांट या तो टॉल होता है या ड्वार्फ होता है, बीच की कोई भी हाइट नहीं होती, कोई मीडियम हाइट हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। ऑल प्लांट्स वर टॉल। दिस मेंट दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वॉज सीन, नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू। हमें एक ही पेरेंटल करेक्टर दिख रहा है जो कि टॉल है, हमें कोई भी मीडियम साइज नहीं दिखता। ठीक है, so the next question was, were tall plants in F1 generation exactly same as the tall plant? मतलब कि ये वाले जो tall plant है क्या exactly अपने parent जैसे हैं? तो इसका आंसर है नहीं। अगर हम इनका जीनोटाइप देखेंगे तो इनका जीनोटाइप पेरेंटल जीनोटाइप से डिफरेंट होगा। जो पेरेंट था वो प्योर है, और जो यहाँ पे जो जीनोटाइप हमें मिल रहा है ये हाइब्रिड है। ठीक है, F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन है जो हाइब्रिड है। ठीक है, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट टेस्ट दिस बाय गेटिंग बोथ पेरेंटल प्लांट एंड दीज F1 टॉल प्लांट टू रिप्रोड्यूस बाय सेल्फिंग। फिर उन्होंने सेल्फिंग की। सेल्फिंग का मतलब जो F1 जनरेशन में हमें मिला था प्लांट, उसकी यहाँ पे हमने सेल्फिंग की। ठीक है, जो मेल था उसका जीनोटाइप भी यही था, फीमेल का जीनोटाइप भी यही था, और हमने फर्टिलाइजेशन करवाई। उसके बाद जो हमें सीड मिले उसको सॉ करके हमें ये रिज़ल्ट मिला, ये है F2 जनरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अलग से ऐसे उन्होंने शो नहीं किया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, इसीलिए आप पीपीटी की हेल्प से सेपरेटली पेरेंटल लिखें, F1 जनरेशन अलग से बनाएं, F2 जनरेशन अलग से बनाएं। ठीक है, तो अगर हम F2 जनरेशन यहाँ स्टडी करते हैं तो जो फिनोटाइप आता है वो आता है 3:1, यानी 3 टॉल हैं 1 शॉर्ट है। लेकिन अगर हम जीनोटाइप देखें तो वो आता है 1:2:1, यानी 1 प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल है, 1 प्योर शॉर्ट है। तो यहाँ क्या लिखा है, द प्रोजेनी of the parental plants are of course all tall. However, in F2 generation, in F2 progeny of the F1 tall plant are not all tall. F2 generation में सबके सब tall नहीं है। Instead 1/4 of them are short. 1/4 जो है short है। This indicate that both tallness and shortness trait were inherited in the F1 plant. इसका मतलब क्या है कि जो ड्वार्फ हाइट थी, जो शॉर्ट हाइट थी, वो F1 जनरेशन में भी थी, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रही थी। ठीक है, बट 2 copies of the trait are inherited in each sexually reproducing organism. These two may be identical or may be different depending on the parentage. A pattern of inheritance can be worked out with this assumption. Okay, तो ये हमें law of डोमिनेंस यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो पीपीटी की हेल्प से आप नोट बना सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी, क्रॉस भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दिस एक्सप्लेनेशन बोथ कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर टॉल
while only small t is short plant. In other word, a single copy of t is enough to make the plant tall. अगर हमारे पास ये जीन प्रेजेंट है तो जो सिंगल अलील है कैपिटल टी वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए काफ़ी है, स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा क्योंकि वो रिसेसिव है. ट्रेट लाइक कैपिटल टी कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट while those that behave like small t are called recessive trait. Work out which trait would be considered dominant, which one recessive. तो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं सारे करेक्टर, कौन सा डोमिनेंट ट्रेट होगा उसमें और कौन सा रिसेसिव ट्रेट होगा. तो आप इनके प्रॉपरली नोट्स बनाइए और अच्छे से लर्न करिए. अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन किया गया है. व्हाट हैपन व्हेन पी प्लांट शोइंग टू डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स. अगर दो डिफरेंट करेक्टर अगर हम लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमने एक ही करेक्टर लिया था, द लेंथ ऑफ द स्टेम. ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पे दो करेक्टर ले लेते हैं यानी शेप और कलर ऑफ द सीड, तो हमें क्या मिलेगा. ठीक है, तो व्हाट डू द प्रोजेनी ऑफ अ टॉल प्लांट विद राउंड सीड एंड अ शॉर्ट प्लांट विद रिंकल्ड सीड. ओके, ये वाला क्रॉस यहाँ पे बुक में प्रेजेंट नहीं किया है. ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है ये डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे टॉल नहीं लिया है हमने राउंड सीड का एग्जाम्पल लिया है. ठीक है, दे आर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप टॉल प्लांट लीजिए और राउंड सीड लीजिए. ओके, शॉर्ट प्लांट लीजिए और रिंकल्ड सीड लीजिए. ओके, तो इसका भी आप क्रॉस बना सकते हैं. टॉलनेस एंड राउंड सीड दोनों ही डोमिनेंट ट्रेट्स हैं. But what happen when these F1 progeny are used to generate F2 प्रोजेनी बाय सेल्फ पॉलिनेशन. तो जो F2 जनरेशन बनती है वो हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन से ही बनती है जब हम F1 के दो इंडिविजुअल लेते हैं और उनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं. तो हमको हमेशा 9:3:3:1 फिनोटाइप मिलेगा. ठीक है, तो दिस इज़ लॉ ऑफ असॉर्टमेंट. Mendelian experiment will find that some F2 progeny are tall plant with round seed and some short plant with wrinkled seed. However, there would also be some F2 progeny that showed new mixture. New mixture mean tall plant can have the wrinkled seed, okay, and short plant can have a round seed. Okay, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूव करता है. तो आप ये वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इस लॉ के लिए, या जो मैंने एग्जाम्पल यूज़ किया है उस एग्जाम्पल की हेल्प से भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो आज तक के लिए इतना ही. रीड NCERT बुक एंड मेक प्रॉपर नोट्स. ऑल द बेस्ट एवरीवन.